नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज ऐसा नहीं है, योग में आसन प्राणायाम भी है, लेकिन यही योग नहीं है। हर एक चीज का समावेश आज छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, शरीर पूरा इधर उधर शरीर कर लेते हैं, पूरा शरीर में एकदम हर तरह का कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वही योग है। योग में तन्मयता होना चाहिए, योग में समभाव होना चाहिए, योग में आत्म उन्नति होना चाहिए, और योग में अपने आप जो है पूरा मन मस्तिष्क उसमें ध्यान केंद्रित होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए। और मन मस्तिष्क को पूरी प्रफुल्लित और उज्जवलित करने के लिए योग प्राणायाम ध्यान तो अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन उसमें समरसता होना चाहिए, तभी योग। आइए थोड़ा सा योग के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आप सबों के समक्ष साझा करते हैं। वर्तमान समय में योग जगत प्रसिद्ध है। आजकल तो विद्यालय बच्चे ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी विविध आसनों को लगाकर माँ बाप को सुखद आश्चर्य अनुभूति करा देते हैं। हर एक माँ बाप भी अपने बच्चों का आसन करते हुए देखना चाहते हैं। यह सत्य है कि वे आसन को ही योग समझते हैं। उनका यह समझना भी इसलिए सही है कि प्रसिद्ध योगाचार्यों से लेकर विविध योग केंद्रों में भी योग के नाम पर केवल आसन प्राणायाम ही सिखाया जाता है, और वर्तमान में मीडिया से भी योग को इसी रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है। परंतु योग केवल आसन प्राणायाम न होकर एक समग्र जीवन पद्धति है। हाँ, आसन प्राणायाम भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हर एक चीज को, हर एक सबके मन में यह प्रश्न सहज ही उठ रहा होता है कि जो लोग पहलवानी, दंड बैठक आदि करते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग आदि खेलते हैं, या कड़ी शारीरिक मशक्कत करके जीविकोपार्जन करते हैं, उन लोगों के लिए योग करने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, गहराई से यह निरीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि योग एक व्यायाम पूर्णतः पृथक है। अतएव कठोर से कठोर शारीरिक व्यायाम करने वालों को भी योग की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। योग में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? हम अपने हाथ पैरों को, मैं भी बहुत दिनों से योग प्राणायाम करता हूं, लेकिन हाथ पैरों के अगर जैसे कि अपने आप इसे पूर्ण रूप से, जैसे कि हाथ पैर अगर नॉर्मल रहता है, इसमें रक्तों का आवागमन सही से होते रहता है, तो शरीर अपने आप जो है स्वच्छ और संतोष में जीवन जीने के लिए हम लोग को बड़ा ही आनंदित करता है और उत्साहित करता है। रक्त संचार जो है अपने आप होता रहे और मसाज वगैरह की भी जरूरत ना आन पड़े, तो शरीर कितना सुखद और आनंदित हो उठता है। इसलिए योग हमें एक दूसरे को जोड़ता है और विभिन्न तरह के नस नाड़ियों को ये अंदर से स्ट्रांग बनाता है। दोनों पांव को एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, थोड़ा दोनों पांव को उंगलियों के मुट्ठी बांधेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लें। यह जो छोटा छोटा सा आसन व्यायाम है, यह अपने आप में सहज है और सरल भी है, और साथ ही साथ यह आपको
अंदर से बहुत ही बल प्रदान करता है और मन मस्तिष्क भी पूरी शांत चित्त हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा पाँव को आराम से थोड़ा पाँव को कितना हुआ, आगे पीछे घुमाएंगे। एक पाँव से करने के बाद दूसरे पाँव से अवश्य करें। दूसरे पाँव से भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आइए बटरफ्लाई का अभ्यास करें। थोड़ा बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। इस तरह से बैक पेन भी दूर होता है और साथ ही साथ अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। तो हर दिन योग करेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।